वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS एकेडमी 334। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास हिस्ट्री भाग नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर NCERT। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इस वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह की भी पहचान कीजिए। नंबर 1 आता है भोजन उपलब्ध कराने वाले समूह। नंबर 1 पे आता है पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन, संग्राहक, मांस तथा मछली, अखेटिक, शिकारी, समुद्र, गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद समूह चना, बाजरा, चावल, तिल जैसे खाद्य पदार्थ कृषि समूह से मिलते थे। ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। पुरातत्विद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगता है? वे कौन सी विभिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? ये मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था इसके बारे में, और अभी बता रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता एक सामाजिक सभ्यता भी कहते हैं। इसमें मैंने पहले वाली वीडियो में भी दिया था हड़प्पा समाज के बारे में, कैसे वहाँ के लोगों का कल्चर रहा और कैसे कैसे वे अपना जीवन गुजारा करते थे। मैंने पहले वाली वीडियो में भी इसको अपलोड किया था। आप सही से उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगा। NCERT ही क्वेश्चन से बेस्ड था ये वाली वीडियो, और ये एकदम क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे उससे। इसमें अथवा भी दे रखा है। इसकी तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 3 है और आंसर 1 है। दूसरा अथवा में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है पूरा वस्तु मानविकताएं हड़प्पा काल की सामाजिक विभिन्नताओं के अंतर को पहचानने में किस प्रकार सहायक होता है, वर्णन कीजिए। इसमें ये भी पूछ सकता है। अब दूसरा अथवा पढ़ेंगे। हड़प्पा काल की सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने में वस्तुओं किस प्रकार सहायक होती हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। पुरातत्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता कई प्रकार से लगता है। इसके लिए वे मुख्य निम्नलिखित विभिन्नताओं को आधार बनाते हैं। नंबर 1, सावधानों में मृतकों को दफनाने समय इनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तु रखी जाती थी। ये वस्तु बहुमूल्य भी हो सकती थी और साधारण भी। हड़प्पा स्थलों के जिन ग्रंथों में शव को दबाया गया था वह भी यह विभिन्नता दिखाई देती है। बहुमूल्य वस्तु बहुत मृतक की मजबूत आर्थिक स्थिति को व्यक्त करती है, जबकि साधारण वस्तु उसके साधारण आर्थिक स्थिति की प्रतीक है। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। मृतकों को दफनाते हैं, यही था ना। अब हम दूसरा लेंगे विलासित की वस्तुएं। सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधि है पुरावस्तुओं का अध्ययन। पुरातत्विद इन्हें मोटे तौर पर उपयोगी तथा विशाल की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी आदि साधारण पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मुठभांड, छुरियाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तु प्राय सभी वस्तुओं में पाई गई हैं। पुरातत्विद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हो, या फिर स्थानीय स्तर पर ना मिलने वाले पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस दृष्टि में फिनोस के छोटे मात्र कीमती माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। जिन वस्तुओं में ऐसे कीमती वस्तु मिलती हैं वहाँ के समाज का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहा होगा। अब हम करने जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। हमारा जो उत्तर है ये है हाँ। मैं इस तथ्य से बिल्कुल सहमत हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। ऐसे मानने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1,
कारण जो आएगा, हड़प्पा संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्ध जल निकास प्रणाली थी। मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की उत्तम व्यवस्था की गई थी। सारे नगर में छोटी बड़ी नालियों का जल साथ बिछा हुआ था। बड़ी छोटी नालियाँ सड़क और गली के दोनों तरफ पक्की ढकी हुई बनी थी। ये नालियाँ बड़ी नालों में जाकर मिलती थी। जो बड़ी नालियाँ थीं वो कहाँ जाके मिलती थी, छोटी नालियाँ कहाँ मिलती थी, बड़े नालों में जाकर मिलती थी। नालियों में प्लास्टर, मिट्टी, चूने, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। सभी शहरों के बड़े छोटे घरों में अपना स्नानघर और आंगन अवश्य होते थे। इसी प्रकार के जल निकास प्रणाली से ऐसे प्रतीत होता है कि पहले नियोजित ढंग से नालियों के साथ साथ गलियों को बनाया गया था और गलियों और सड़कों के दोनों तरफ आवासों का निर्माण किया गया था। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रेड पद्धति में बनाया गया था और वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली की इस प्रकार की उत्तम व्यवस्था इस बात की ओर संकेत देते हैं कि हड़प्पा लोग सफाई और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते थे। अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रत्येक पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर आता है, मनके बनाना हड़प्पा सभ्यता के लोगों की एक अति महत्वपूर्ण शिल्प की क्रिया थी। यह मुख्य चुनदड़ों में प्रचलित थी। प्रयुक्त सामग्री: मनके बनाने के लिए विभिन्न पदार्थों प्रयोग में लाए जाते थे। इनमें सुंदर लाल रंग का कनेलियन, जिप्सम, स्फटिक, क्वार्ट्ज आदि पत्थर, तांबा, कांसा, कोलसा तथा सोने जैसे धातु और शंख, फ्योस तथा पक्की मिट्टी मिली। मनके बनाने के लिए जो थी वो सूखी मिट्टी भी थी, शंख भी थे, फ्योनिस तथा पक्की मिट्टी भी थी और सोना भी थे। मनके बनाने की प्रक्रिया: विभिन्न प्रकार के मनके विभिन्न विधियों द्वारा बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए कनेलियन के मनके बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल थे। नंबर 1, कनेलियन का लाल रंग प्राप्त करने के लिए पीले रंग के कच्चे माल तथा मनकों को उत्पादक के विभिन्न चरणों में आग में पकाया जाता था। पत्थर के पंडों को पहले अपरिकृत आकारों में ही तोड़ लिया जाता था और फिर सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। आखिरी चरण में मनकों की घिसाई की जाती थी और इनमें छेद किए जाते थे। इन पर पॉलिश होने के बाद मनके तैयार हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। दिए गए चित्र को देखिए और उसका वर्णन कीजिए। शिप किस प्रकार रखा गया है, उसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं, क्या शरीर पर कोई परवस्तु हैं, क्या इनसे कंकाल के लोगों का पता चल सकता है। शव एक ग्रंथ में उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया था। जो शव था वो उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ रखा जाता था। सबके समीप मुठभांड रखे गए हैं जिन्हें मनका, जार आदि शामिल हैं। जो मुठभांड रखे गए थे, जो अन्य पदार्थ रखे गए थे जो कब्र में रखे जा करते थे हड़प्पा सभ्यता में, उसमें मनका था, जार था और आदि शामिल हैं। हाँ, शरीर पर कंगन आदि आभूषण भी हैं। हाथों में कंगन भी हैं, किसके हैं, शंख के हैं। हाँ, इनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शिव किसी महिला का है। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैंने बताया था मोहनजोदड़ो क्या था। मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हुई थी और हड़प्पा जहाँ सबसे पहले खोज हुई थी, हड़प्पा इस सभ्यता को नाम दिया गया। और मोहनजोदड़ो जो था इसमें सबसे ज़्यादा हड़प्पा की क्या मिली, चीज़ें मिली।
तो इसलिए मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गलियां। शहर में चौड़ी और सीधी सड़कें थी। यह सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर कटती थी। गलियों पर एक दूसरे को वर्णिकाकार और आयताकार खंडों में काटती थी। एक गली के दोनों ओर सभी घरों के साथ साथ नालियां बनी हुई थीं। एक शहर में नालियों का जल बिछा हुआ था। भवन वस्तु को 2 भागों में विभाजित किया जाता था। 20 था। एक छोटी बस्ती थी लेकिन उसे ऊंचाई पर बनाया गया था। 2 दूसरी बस्ती कहीं अधिक बड़ी थी लेकिन उसे नीचे बनाया गया था। छोटी वस्तुओं को दुर्गा और बड़े वस्तुओं को निचला शहर कहा जाता है। दुर्गा की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थीं, इसलिए उसकी ऊंचाई अधिक थी। दुर्गा को निचले शहर से अलग करने के लिए उसे दीवार से घेर दिया गया था। निचले शहर को अभी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। कच्ची और वह पक्की ईंटें एक निश्चित अनुमान की होती थीं। प्रत्येक ईंटों को गुण लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और दुगनी होती थी। जल निकास व्यवस्था। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली उत्तम व्यवस्था वाली थी। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रेड पद्धति में बनाया गया था तथा वह एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी। गलियों और सड़कों के दोनों ओर नालियां बनी थीं जिसमें घर से गंदा पानी बाहर आता था। नालियां टंकी होती थी। विशाल स्नानघर। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानघर था। कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए थे। सीढ़ियां जलाशय के नीचे स्तर तक बनी हुई थी। स्नानघर का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। पानी एक बड़े कुएं से जलाशय में आता था। शायद इस विशाल स्नानघर का उपयोग किसी धार्मिक कार्यों में स्नान के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे हम। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार प्राप्त की जाती होगी। इसमें अथवा दूसरा क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकता है। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते थे। इस कथन के संदर्भ में शिल्प उत्पादक के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के तरीकों को स्पष्ट कीजिए। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बताएंगे हम। चिकनी मिट्टी थी। पक्की मिट्टी, कलनिलियन का लाल रंग का सुंदर पत्थर, लाजवर्द मरड़ी या नीले रंग का कीमती पत्थर, सेलखड़ी, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, तांबा थी। कोसा, सोना, शंख लेप की सामग्री, घिसाई, पॉलिश और छेद करने का औजार, कुम्हार का चक्का, तकलियाँ, सुइयाँ, झावा, फर्नेस, मिट्टी के बर्तन, मनके, पीले रंग के कच्चे माल, अस्थियाँ, कपास या सूत ऊन आदि। उपरोक्त मोलों को प्राप्त करना। मुलायम और पक्की मिट्टियाँ स्थानीय स्रोतों से प्राप्त की जाती थी। विभिन्न प्रकार के पत्थरों को आसपास के राज्यों से प्राप्त किए जाते थे। कर्निलियन को गुजरात के बड़ौच से प्राप्त किया जाता था। कुछ विशेष पत्थर जैसे लाजवर्द मणि को दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी लाई जाती थी। राजस्थान के खेतरी से तांबा तथा दक्षिण भारत से सोना। सेलखड़ी आसपास के जंगलों से प्राप्त की जाती थी। कुछ अच्छे प्रकार की लकड़ियां आयात मेसोपोटामिया से भी किया जाता था। कटाई के लिए कपास तथा ऊन क्रमशः खेतों तथा भेड़ों से प्राप्त की जाती थी। फाइनेंस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त की जाती थी। जो फाइनेंस थी वो
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त की जाती थी। खिलौने बनाने तथा मनके बनाने में शैलखड़ी चूर्ण के लेप का प्रयोग किया जाता था, जिसे सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार की आकृति तैयार की जाती थी। लेप स्थानीय वस्तुओं से तैयार कर लिया जाता था। लोथल और धोलावीरा में घिसाई, फालिश और छेद करने के उपकरणों को बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इसमें अथवा में आ जाएगा, किसी वस्तु की उपयोगिता की समझ प्रायः आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी सामान्यता पर आधारित होती है। उचित लक्षणों की सहायता से इन कठिन का औचित्य निर्धारित कीजिए। पुरातत्वविदों द्वारा अतीत का पुनर्निर्माण निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जाता है। नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए इन सभ्यता स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों जैसे मूर्ण भांड, औजार, आभूषण और अन्य वस्तुओं के आधार पर अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। नंबर 2 पे आ जाएगा खुदाई द्वारा हड़प्पा सभ्यता के काल का ज्ञान। नंबर 3 पे आएगा पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ और मोहरे हड़प्पाई लोगों की धार्मिक प्रथाओं पर काफी प्रकाश डालते हैं। नंबर 4 पर आएगा खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तनों का अतीत जानने में महत्वपूर्ण स्थान है। चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन इस बात की ओर इंगित करते हैं कि यह संस्कृति पूर्णतः विकसित थी। प्राप्त मूर्तियां जैसे आकृतियों से अतीत के सामाजिक जीवन को समझने में सहायता मिलती है। कीमती आभूषणों से आर्थिक दिशा की जानकारी मिलती है। साधनों से प्राप्त विभिन्न सामग्रियों से सामाजिक विभिन्नताओं की जानकारी मिलती है। बैलगाड़ी नुमा खिलौनों से यह ज्ञात होता है कि हड़प्पाई लोग आने जाने या सामान होने के लिए किस प्रकार के यातायात साधनों का प्रयोग करते थे। अस्थिपंजरों से हड़प्पाई लोगों के शिव विजन और धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। उत्तर, हड़प्पाई सामाजिक में सत्ता के केंद्र किस प्रकार के थे। यह सत्ताधारी लोग कौन थे। इस संबंध में पुरातात्विक संरचनाओं से पूर्ण जानकारी नहीं मिलती। कुछ पुरातात्विक का मानना था कि हड़प्पाई समाज में इस शासक नहीं होते थे, सभी लोगों की सामाजिक स्थिति एक समान थी। दूसरे पुरातत्वविदों का मानना है कि यह कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के आप अलग अलग राजा होते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि पूर्ण हड़प्पाई समाज एक ही राजा था। सबसे अंतिम परिकल्पना सभा बन युक्त संगत प्रतीत होता है कि क्योंकि ऐसे संभव नहीं कि ये समुदाय इकट्ठे मिलकर विभिन्न कार्यों का निर्णय लेते होंगे, उसे कार्यान्वित करते होंगे। हड़प्पा के शासक के द्वारा किए जा वाले कार्यों में शामिल था नियोजित नगर बनाना, विभिन्न प्रकार के शिल्पों का व्यवस्थीकरण, कच्चे माल के समीप बस्तियां बनाना, देश के विभिन्न भागों में अभियान योजना, दूर दराज के देशों के साथ संपर्क बनाना, विभिन्न वस्तुओं का आयात कर मोड आदि। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे हम। मानचित्र पर उन स्थलों पर पेंसिल से घेरा बनाइए जहां से कृषि के संरक्षण प्राप्त हुए हैं। उन स्थलों हैं आगे फिरोज का निशान बनाइए जहां शिल्प उत्पादक के सराह गिराह मिले हैं। उन स्थलों पर कै लिखिए जहां कच्चा माल मिला था। उत्तर, संकेत। कृषि पेंसिलों से घेरा लगाइए। हड़प्पा, मांडी, राखीगढ़ी, नवरा, बनावली, कालीबंगार, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, गुजरात। धोलावीरा जो है वो गुजरात में है, जहाँ शिल्प उत्पादन के संरक्षण मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नागेश्वर, बालाकोट, चंदोड़ी, लोथल और धोलावीर जहाँ कच्चा माल मिलता था। वे सभी स्थल और शहर जो कपास, अन्न और साधारण किस्म की लकड़ी प्रदान निकास करते थे, जहाँ कृषि होती थी। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो तरण हड़प्पा बनाने वाली आदि। चिकनी मिट्टी बनाने वाली, फायानस कीमती पत्थर। मोहनजोदड़ो हड़प्पा तांबा खेतीबाड़ी जो राजस्थान में है, और तांबा एक जगह और रोमान से मंगाया जाता था। शंख, चंदोड़, मुतकांडरी, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट। परियोजना कार्य। पता कीजिए कि क्या आपके शहर में कोई संग्रहालय है, उसमें से एक को देखने जाए और किन्हीं 10 वस्तुओं पर एक रिपोर्ट लिखिए जिसमें बताए कि वह कितनी पुरानी है, वे कहाँ मिली थी और आपके अनुसार उन्हें क्यों प्रदर्शित किया गया था। उत्तर। संकेत। देश की राजधानी दिल्ली इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय संग्रहण। अपने राज्य की राजधानी में संग्रहालय जाकर अथवा अपने निवास स्थान पर यदि कोई ऐतिहासिक इमारत है तो उसे संबंधित सूची बनाकर एकत्रित कीजिए और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान समय में निम्नलिखित तथा प्रयुक्त पत्थर, धातु तथा मिट्टी की 10 वस्तुओं के रेखाचित्र एकत्रित कीजिए। इनकी तुलना इस अध्याय में दिए गए हड़प्पा सभ्यता के चित्रों से कीजिए तथा उसके द्वारा उनमें पाए गए समानताओं तथा विभिन्नताओं पर चर्चा कीजिए। उत्तर। संकेत। पत्थर से बनी वस्तुएं जैसे चक्की, सिलबट्टा, ओखली, प्रतिमा, पक्षियों के जल पीने का पात्र, फूलदान, हांडी। धातु से बनी वस्तुएं। नंबर 1। लोहे की हल्की फाल, दराती, कुल्हाड़ी, आरी, वसोला, छेनी, कील, हथौड़ी, पेचकस। गाड़ी का लोहे का पहिया, चाकू, तलवार, हांडी, आभूषण। मिट्टी की वस्तुएं। घड़ा, दीपक, मिट्टी के खिलौने, प्रतिमाएं, फूलदान, पत्थरी, तस्तरी, कली, हांडी, मनके और गमले। और ये हमारा चैप्टर होता है द एंड। हमने इसके क्वेश्चन आंसर हो गए, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये